हेलो, वेलकम टू गुड लेसन जी। तो आज हम लोग आए हैं अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल का लास्ट क्लास में। ठीक है। ऐसा इससे पहले तक हम लोग अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पहला क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट तक शायद हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उनका आगे से, मतलब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग का। ठीक है। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको हम लोग ख़त्म कर दें अपना। अब सब ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, अब सब छोटा छोटा बचा हुआ है। ठीक है। ठीक। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग ये अपना गोइंग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड हम लोग का कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर चुके थे। तो कॉस्ट, अच्छा, गोइंग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम लोग ये मान के अपना बिजनेस का ट्रांजेक्शन सबको रिकॉर्ड करेंगे कि हम लोग बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा हुआ। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम लोग अपना क्या करेंगे, हम लोग अपना बिजनेस का जो भी एसेट है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग या तो उसका कॉस्ट प्राइस में शो करेंगे या फिर उसका कॉस्ट का से डेप्शन मैच करके शो करेंगे, है ना। अगर क्या जो अगर हम लोग का लैंड है तो लैंड को उसका कॉस्ट प्राइस में शो करेंगे, और लैंड के अलावा जितना भी हम लोग का फिक्स एसेट है उनको हम लोग उसके उनके कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन में शो करेंगे, हुआ ना। अच्छा, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। उनका नेक्स्ट उनका है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हुआ ना उनका। अच्छा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का एक और नाम होता है हम लोग का कंजर्वेटिज्म, हुआ ना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हम लोग का कि हम लोग ये मान अच्छा नहीं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर हम लोग को लग रहा है, क्या लग रहा है, अगर हम लोग को लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो लॉस को हम लोग आज दिखा देंगे। ठीक है। अगर हम लोग का साल चल रहा है 2024, हो ना, और हम लोग 2024 में बैठे हुए हैं और हम लोग को लग रहा है, क्या लग रहा है कि 2025 में लॉस होने वाला है या फिर 2026 में लॉस होने वाला है, तो लॉस को लोग आज ही दिखा देंगे। मतलब 2024 में दिखा देंगे कि हम लोग लॉस होने वाला है। बट अगर क्या, अगर हम लोग को लग रहा है कि 2025 में या फिर 2026 में या फिर 2027 में कभी भी फायदा होने वाला है, तो फायदा होने तक का हम लोग वेट करेंगे। क्लियर है ना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हम लोग का कि हम लोग ये मान के अपना बिजनेस का ये चाहिए, नहीं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर हम लोग को लग रहा है फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो लॉस को हम लोग आज दिखा देंगे, बट अगर हम लोग को लग रहा है कि फ्यूचर में फायदा होने वाला है तो हम लोग फायदा होने तक का वेट करेंगे। अच्छा, ये जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है ये ठीक वैसे ही बात करता है जैसे हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल क्या, अगर हम लोग को लग रहा है क्या फ्यूचर में हम लोग पास होने वाले हैं, तो हम लोग उसका मिठाई आज बांटते हैं, मतलब आज खुशी मनाते हैं कि फ्यूचर में जब पास होने के बाद मनाते हैं, वो भी इसलिए पास होने के बाद मनाएंगे। तो ये हम लोग का क्या बोलता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो प्रॉफिट होने का वेट करो, आज प्रॉफिट को मत दिखाओ। बट अगर क्या, अगर हमको लग रहा है, क्या लग रहा है कि फ्यूचर में लॉ फेल होने वाले हैं, तो फेल होने से बचने के लिए हम लोग तैयारी कब से करते हैं, आज से ना, आज से हम लोग पढ़ने लगते हैं, ना। उसे ये क्या बोलता है कि अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो लॉस को आज दिखा दो। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग का अकाउंटिंग के हिसाब से एक। ठीक है ना। तो मान लीजिए क्या, साल के अंत में मान लीजिए 2024 चल रहा है और हम लोग का जो अकाउंट ईयर फॉलो हो रहा है, हम लोग का कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, तो खत्म कब होगा हम लोग का 31 दिसंबर को, है ना। तो 31 दिसंबर को जो हम लोग के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है मटेरियल का या फिर किसी का भी, है ना, गुड्स का, हुआ ना, उस स्टॉक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, और क्या उसका मार्केट प्राइस है 150 रुपया। मतलब जो सामान हम लोग पड़ा हुआ है स्टॉक में उसका हम लोग खरीदते कितना में, उसको हम लोग खरीदते 100 रुपये में, और जब कल को हम लोग बेचने जाएंगे 1 तारीख को, 1 जनवरी को, हुआ ना, तो क्या हम लोग का वो 150 में बिकेगा। ठीक है। तो अब बताइए, तो जो लोग का स्टॉक है उसको हम लोग कितना में शो करें, 100 में कि 150 में। अच्छा, एक और केस है हम लोग के पास, ये पहला केस था, दूसरा केस है हम लोग के पास क्या है कि स्टॉक जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 150 है, और मार्केट प्राइस यहाँ पे 100 रुपया है। मतलब 150 में खरीदते हैं बट कल बिकेगा कितना में, दाम कम गया सामान का, मान लीजिए तो 100 रुपये में बिकेगा कल, हुआ ना। तो यहाँ पे कितना में शो करेंगे, यहाँ पे पहला केस में क्या था कि 100 में खरीदे थे, बट कल का जो सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है कितना, वो 150 रुपया होने वाला है। और सेकंड केस में क्या हम लोग का कि 150 में हम लोग खरीदे हैं, बट कल मार्केट प्राइस जो हम लोग का है 100 रुपया, हुआ ना। तो इस केस में हम लोग जो अपना स्टॉक है उसको शो कितना किस में करेंगे, तो हम लोग किस में शो करते हैं, हम लोग शो करते हैं कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, हुआ ना। कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस दोनों में से जो हम लोग का कम होगा उसमें हम लोग अपना स्टॉक को शो करते हैं। तो यहाँ पहला किस में हम लोग का किस में शो करेंगे, कॉस्ट में। सेकंड किस में किस में शो करेंगे, मार्केट प्राइस में, क्योंकि सीपी और एमपी में, पहला केस में सीपी एमपी में छोटा कौन है, सीपी है, सीपी में शो करेंगे। सेकंड केस में सीपी एमपी में छोटा कौन है, एमपी, एमपी में शो करेंगे, हुआ ना। अच्छा, ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि उनका प्रूडेंस बोलता है, हुआ ना। प्रूडेंस क्या बोल रहा था हम लोग का कि अगर हम लोग लग रहा है, क्या लग रहा है, फ्यूचर में फायदा होने वाला है तो फायदा होने तक हम लोग वेट करेंगे। चलिए देखते हैं उनका, देखिए यहाँ पे। अच्छा, हम लोग सामान खरीदते थे 100 में, हुआ ना, हम लोग सामान खरीदते थे, गुड्स खरीदते थे 100 में, हुआ ना, बट बिकेगा कितना में, 150 में ना। तो जब 100 का सामान 150 में बेचेंगे फ्यूचर में, कल बेचेंगे, तो फायदा होगा घाटा होगा, फायदा होगा। तो हम लोग क्या पढ़ के आए कि फायदा होगा तो फायदा होने का वेट करेंगे, हुआ। जब फायदा होगा तब दिखाएंगे। तो आज तो साल का अंत में थोड़ी हम लोग का फायदा हो रहा है, फायदा तो कल होगा ना। तो क्या, इसलिए हम लोग आज अपना स्टॉक को क्या 100 में दिखाएंगे, हुआ ना। अच्छा, देखिए नेक्स्ट केस देखिए उनका, 150 में खरीदते हैं, 150 में खरीदते हैं, बेचेंगे कल हम लोग कितना में, 100 में बेचेंगे, हुआ ना। तो बेचेंगे तो लॉस होगा कि फायदा होगा, लॉस होगा। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉस होगा तो हम लोग आज दिखा देंगे। तो लॉस को आज दिखाओ, इसलिए क्या हम लोग करेंगे, हम लोग अपना स्टॉक को मार्केट
मार्केट प्राइस में शो कर देंगे, 100 रुपये में शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है हम लोग का, खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग का रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हम लोग का हो ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हम लोग का। तो रेवेन्यू मतलब क्या था हम लोग का, सेल्स, मतलब सेल्स नहीं, इनकम बोल दीजिए हो ना, मतलब इनकम भी तो, चलिए रेवेन्यू हम लोग का जो सेल्स से जो हम लोग कमाते हो ना, ठीक है ना, जो हम लोग मेन बिजनेस से जो हम लोग कमाते हैं हो ना, तो रेवेन्यू को यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इनकम मान लेते हैं, और रिकॉग्निशन मतलब मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे रिकॉर्ड करना हुआ ना। अच्छा, मानने का नहीं है, इसका मतलब यही है हुआ। रेवेन्यू होता है क्या हम लोग का, सपोज नहीं, इनकम ही होता है हम लोग का, और रिकॉग्निशन मतलब होता है यहाँ पे रिकॉर्ड करना हुआ ना, मतलब हम लोग कब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब हम लोग कब एंट्री करेंगे कि हम लोग का इनकम हो गया बोल के, हम लोग कब बोलेंगे कि हम लोग का इनकम हो गया हुआ ना। तो देखिए, या तो हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, अच्छा हम लोग अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस का हुआ ना। तो बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, या तो गुड्स बेचते हैं या फिर सर्विस बेचते हैं हुआ ना। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, या तो गुड्स बेच रहे हैं या फिर सर्विस बेच रहे हैं हुआ ना। अच्छा, अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं तो हम लोग कब बोलेंगे हम लोग का इनकम हो गया, जब हम लोग गुड्स बेच देंगे, पैसा आया चाहे नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, मतलब उधार में बेचे कैश में बेचे फर्क नहीं पड़ता हुआ ना। अगर हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो हम लोग कब बोले हम लोग का इनकम हुआ, जब हम लोग गुड्स सेल कर देंगे हुआ, चाहे उधार में करें चाहे कैश में करें, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अगर हम लोग सर्विस देते हैं तो हम लोग कब बोलेंगे कि उनका इनकम हो गया, जब हम लोग सर्विस दे देंगे हो ना। जब हम लोग मान लीजिए किसी को पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसको हम लोग पढ़ाई ख़त्म कर दिए, या फिर मान लीजिए अगर हम लोग मंथली फीस लेते हैं, तो अगर मंथ पूर गया तो हम लोग का रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, पैसा मतलब आया है चाहे नहीं आया फर्क नहीं पड़ता हुआ ना, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है, जिस दिन गुड्स सेल कर देंगे और सर्विस दे देंगे, उसी दिन हमारा इनकम हो जाएगा, पैसा आए चाहे नहीं आए फर्क नहीं पड़ता हुआ ना। मान लीजिए हमें कोई आदमी बोला था क्या कि एक काम दे रखा था कि जैसे मान लीजिए हम लोग का ट्रक का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हुआ ना, तो हम लोग को काम क्या मिला था कि सामान यहाँ से वहाँ करना है। तो जिस दिन हम लोग सामान यहाँ से वहाँ कर देंगे, उस दिन हम लोग का इनकम हो जाएगा, पैसा आज मिला कल मिला फर्क नहीं पड़ता हुआ ना। अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं तो जिस दिन गुड्स बेच देंगे उस दिन उनका इनकम हो जाएगा, कैश में बेचे चाहे उधार में बेचे फर्क नहीं पड़ता हुआ ना। अच्छा, रेवेन्यू से हम लोग का जुड़ा हुआ उनका उसका भाई कौन है, हम लोग का एक्रूअल है हुआ ना, एक्रूअल। तो एक्रूअल क्या बोलता है हम लोग का, वही बोलता है। देखिए एक्रूअल क्या बोलता है, एक्सपेंस कब होगा, हम लोग कब बोले हम लोग का एक्सपेंस हो गया, जिस दिन हम लोग बेनिफिट ले लेंगे हुआ ना। अगर हम लोग कोई खर्चा किए, खर्चा एक्सपेंडिचर ना, एक्सपेंडिचर अलग होता है, एक्सपेंस अलग होता है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एसेट क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट क्या होता है, सब अलग अलग वर्ड है हम लोग का हुआ ना। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम लोग को बताता है कि हम लोग कब बोलेंगे हम लोग का एक्सपेंस हुआ, या फिर हम लोग कब बोलेंगे हम लोग का इनकम हुआ। एक्सपेंस हम लोग कब बोलेंगे हम लोग का हो गया, अगर हम लोग कोई खर्चा किया हो ना, अगर हम लोग कोई एक्सपेंडिचर किए, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा हुआ ना। अगर कोई हम लोग एक्सपेंडिचर किए, इसका हम लोग क्या बेनिफिट हम लोग करंट ईयर में ले लेंगे या फिर ले चुके हैं। अगर हम लोग को एक्सपेंडिचर किया, इसका हम लोग बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं, या फिर हम लोग करंट ईयर में, अगर साल चल रहा है 2024 तो 2024 में ही ले लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे हम लोग का एक्सपेंस हुआ ना। क्लियर। तो हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए क्या हम लोग जाके ये क्या कर लिए, हम लोग जाके आइसक्रीम खा लिए हुआ ना। मान लीजिए 100 रुपये का आइसक्रीम खा लिए, तो 100 रुपये का जो आइसक्रीम खाया उसका 100 रुपये हम लोग का आइसक्रीम खाया, तो 100 रुपये हम लोग का एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ, खर्चा हुआ ना। अच्छा, 100 रुपये का जो खर्चा हुआ उसका हम लोग बेनिफिट ले चुके, लेना बाकी है, ले चुके हैं, तो क्या हम लोग का 100 रुपये एक्सपेंस हो गया। मान लीजिए क्या हुआ, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कहीं पे घूमने गए थे हुआ ना, जहाँ पे हम लोग का 20-30 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, तो 20-30 जो हम लोग का खर्चा हुआ उसका हम लोग बेनिफिट ले चुके, लेना बाकी है, ले चुके हैं, तो हम लोग का एक्सपेंस हो गया वो, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंडिचर का अगर बेनिफिट ले चुके हैं तो हम लोग उसको लोग एक्सपेंस बोल देंगे। अच्छा, और उनका इनकम क्या होता है, अगर हम लोग बेनिफिट दे चुके हैं, मतलब किसी का हम लोग काम कर चुके हैं, बेनिफिट देना मतलब क्या होता है, अगर हम लोग गुड्स सेल कर दिए या फिर क्या सर्विस दे दिए, अगर हम लोग गुड्स सेल कर दिए या फिर सर्विस दे दिए तो उनका इनकम हो गया, ठीक है। पैसा आए चाहे ना आए फर्क नहीं पड़ता, और अगर क्या हम लोग बेनिफिट ले चुके हैं तो उनका एक्सपेंस हो गया, पैसा पेमेंट किए चाहे नहीं किए फर्क नहीं पड़ता वो ना। देखिए एक्सपेंस क्या होता है, बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है। अगर बेनिफिट ले चुके हैं तो एक्सपेंस हो गया, पैसा हम लोग दिए नहीं दिए फर्क नहीं पड़ता। इनकम क्या होता है, बेनिफिट देना इनकम होता है, पैसा आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता हो ना। अच्छा देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का, देखिए तो हम लोग का रेवेन्यू कॉन्सेप्ट हम लोग का हो गया, और क्या एक्रूअल खत्म हो गया हम लोग का। अच्छा हम लोग चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग का मैचिंग हुआ ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिए हम लोग का मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैच करना है हुआ ना। मैच किसको करना है, करंट ईयर में क्या, करंट ईयर में जितना भी इनकम कमाया हुआ ना, करंट ईयर में हम लोग जितना भी इनकम अर्न किए हैं हुआ ना, ये उस इनकम को अर्न करने के लिए हम लोग जितना भी उनका खर्चा होता है, उस दोनों इनकम को और एक्सपेंस को हम लोग को करंट ईयर में दिखाना है हुआ ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, करंट ईयर में जितना भी इनकम कमाए हैं एंड उस इनकम को कमाने के लिए जितना भी हम लोग एक्सपेंस किए, एक्सपेंस एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंस किए, इनकम को एंड एक्सपेंस को हम लोग को करंट ईयर में शो करना है। ऐसे जैसे हम लोग का सेल, मान लीजिए सेल से हम लोग का क्या होता है, इनकम ना, तो एक तरफ सेल दिखा दी इनकम, एक तरफ दिखा देंगे हम लोग का एक्सपेंस हुआ ना।
और इसका डिफरेंस क्या होगा, इसी का डिफरेंस हम लोग का होगा प्रॉफिट और लॉस होगा, हुआ ना। अगर इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस ज़्यादा होगा तो अगर एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, अगर इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा हम लोग का, हुआ ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग का खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग का मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, है ना। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हम लोग का, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखिए नाम क्या है हम लोग का, मनी मेजरमेंट, हुआ ना। मनी में मेजर करना है, हुआ ना, पैसा में मेजर करना है, हुआ ना। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम लोग सिर्फ वही ट्रांजेक्शन और इवेंट को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम लोग पैसा में तोल पाएंगे, हुआ ना। हम लोग सिर्फ वही ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम लोग पैसा में तोल पाएंगे, हुआ ना। जिस ट्रांजेक्शन या फिर इवेंट को पैसा में रिकॉर्ड नहीं कर पैसा में तोल नहीं पाएंगे उसको लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर। अच्छा मैं बहुत स्पीड बोल रहा हूँ, आप लोग हो सके तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा वीडियो को, हुआ ना। पढ़ाते पढ़ाते इतना स्पीड हो गया है मेरा मुँह, ठीक है, छोड़िए, सॉरी। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हम लोग का, कि हम लोग सिर्फ वही ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम लोग पैसा में मेजर कर पाएंगे, जिसको हम लोग पैसा में मेजर नहीं कर पाएंगे उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल हम लोग दुकान गए और क्या किए, वहाँ से हम लोग 100 रुपये का एक कॉपी खरीदे। अच्छा तो हम लोग कितना का कॉपी खरीदे, हम लोग कितना रुपये का कॉपी खरीदे, 100 रुपये का ना, हुआ ना। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ इसको हम लोग पैसा में तोल पा रहे हैं, तोल पा रहे हैं, तोल पा रहे हैं, तो इसको हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, हुआ ना। बट जिस को हम लोग तोल नहीं पाएंगे, जिसको हम लोग पैसा में मेजर नहीं कर पाएंगे उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का जैसे बचपन में हम लोग को जब हम लोग टीचर को अपना कॉपी चेक कराते थे तो हमें मिलता था ना गुड गुड वेरी गुड मिलता था, वो ना। तो जब हम लोग को टीचर से अपना गुड वेरी गुड मिल रहा है उसको हम लोग पैसा में तोल पाएंगे भाई, नहीं तोल पाएंगे। तो क्या हम लोग का उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, हम लोग सिर्फ वही ट्रांजेक्शन इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो कि पैसा में तोला जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेल किए, मान लीजिए हम लोग 100 का जो कॉपी खरीदते ना उसको 150 में बेचे, तो कितना में बेचे, 150 में बेचे ना। तो हम लोग क्या, हम लोग का ट्रांजेक्शन है, हुआ ना। इसको लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे, इसको पैसा में तोल पा रहे हैं, इसको रिकॉर्डिंग होगा। मतलब अगर आप बोल पाते हैं क्या कि कितना का हुआ, कितना रुपया में उसको बोल पा रहे हैं कि हाँ 100 रुपये खरीदे, 100 रुपये का पेमेंट किए, 100 रुपये का इनकम हुआ, 100 रुपये का खर्चा हुआ, कुछ भी अगर बोल पा रहे हैं इतना इतना हुआ पैसा में बोल पा रहे हैं तो वो पैसा में तोल पा रहे हैं उसको, उसका रिकॉर्डिंग होगा, हुआ ना। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है उनका, ट्रांजेक्शन और इवेंट, हो ना। ट्रांजेक्शन और इवेंट में क्या फ़र्क होता है चलिए बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा देखिए पहले पहले समझते हैं लोग का ट्रांजेक्शन क्या होता है, हो ना। ट्रांजेक्शन क्या होता है लोग का, ट्रांजेक्शन हमेशा क्या होगा, ट्रांजेक्शन हमेशा मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लोग का लेन देन, हो ना। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन करना, हो ना, लेन देन करना। और क्या, लेन देन हमेशा दो आदमी के बीच में होगा। ट्रांजेक्शन क्या होता है, लेन देन होता है, और लेन देन हमेशा दो आदमी के बीच में होगा, हो ना। और जो लेन देन होगा ना वो पैसा में होगा, लेन देन जो होगा हम लोग का पैसा में होगा, हो ना। फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम दुकान में गए, हो ना। और जब दुकान में गए, दुकान वाला को क्या बोले कि एक कॉपी देना, हो ना। तो दुकान वाला क्या किया, मुझसे कॉपी दिया और क्या, मुझसे पैसा ले लिया, हुआ ना। तो यहाँ पे लेन देन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। मेरा लेन किसका हुआ, मेरा लेन हुआ कॉपी का, देन किसका हुआ, पैसा का। दुकानदार का क्या हुआ, दुकानदार का भी लेन देन हुआ। किसका लेन देन हुआ, उसका उसका पैसा का लेन हुआ और कॉपी का देन हुआ ना। ठीक। तो अच्छा देखो ये जो हम लोग का लेन देन हुआ दो आदमी के बीच में हुआ कि नहीं हुआ, हाँ दो आदमी के बीच में हम लोग का हो रहा है, मेरे बीच में और क्या दुकानदार के बीच में हो रहा है ना उनका लेन देन, ठीक है ना। तो जो मैं कॉपी खरीदा 100 रुपये का वो लेन देन हो रहा है और दो आदमी के बीच में हो रहा है, हो ना। और कितना रुपये का लेन देन हो रहा है, 100 रुपये का ना। कितना रुपये का हम कॉपी खरीदे, 100 रुपये का खरीदे, हो ना। तो जो लेन देन हो रहा है उनका पैसा में हो रहा है ना, उनका पैसा में हो रहा है। तो क्या ये ट्रांजेक्शन कहलाएगा, हो ना। क्लियर। तो जैसे गुड्स खरीदना, तो गुड्स खरीदना उनका एग्जाम्पल है, जैसे अभी मुझे आप लोगों को समझाया, हुआ ना। तो गुड्स खरीदना हो गया ट्रांजेक्शन, हुआ ना। गुड्स बेचना, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, इलेक्ट्रिक बिल पे करना, सब कुछ जो उनका है सब उनका ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है, हुआ ना। अच्छा अब नेक्स्ट उनका वर्ड क्या उनका, इवेंट, हुआ ना। इवेंट क्या होता है उनका, इवेंट उनका होता है घटना जो कि उनका घट रहा है, हुआ। ठीक है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं वो भी एक घटना ही है, हुआ ना। हम लोग ब्रश करते हुए भी घटना ही है, हुआ ना। हम लोग खाना खाते हुए भी घटना है, हुआ ना। हम लोग सोते हैं वो भी घटना है, हुआ ना। तो सब हर चीज़ जो भी हम लोग का हो रहा है घटना है, हुआ। बट देखिए सुबह उठे, हुआ ना, सुबह उठना एक घटना इवेंट है, हुआ ना। बट आप बता पाएंगे कि कितना रुपये का आप सुबह उठे, नहीं ना। तो ये इवेंट जो है इसको पैसा में तोल नहीं पाएंगे, हुआ ना। ये पैसा में तोल नहीं पा रहे, हुआ ना, कि दिक्कत है, नहीं ना। सुबह उठे, ब्रश किए, सुबह उठना भी घटना है, इवेंट है, और ब्रश करना भी इवेंट है, हुआ ना। और दोनों जो हम लोग का इवेंट है, सुबह उठना और ब्रश करना, दोनों के ही हम लोग क्या पैसा में तोल नहीं पाएंगे, हुआ ना। ठीक है। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम लोग कौन सा इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे, देखिए ट्रांजेक्शन क्या होता है हम लोग का, ट्रांजेक्शन होता है लेन देन, हो ना। लेन देन क्या होगा, लेन देन दो आदमी के बीच में होगा और पैसा में होगा। और इवेंट क्या होगा, घटना जो घट रहा है। बट हर इवेंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, हो ना। देखिए अगर हम लोग सिर्फ वही इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो कि पैसा में होगा,
फॉर एग्जाम्पल क्या हम लोग गुड्स खरीदें, वो ट्रांजेक्शन है, गुड्स बेचे वो भी ट्रांजेक्शन है, हुआ ना। मान लीजिए क्या किए हम लोग, मान लीजिए 100 में खरीदे, हुआ ना, 100 में गुड्स खरीदें, बट उसे हम लोग बेचे कितना में, हम लोग उसको बेचे 150 में बेचें। गुड्स खरीदे हम लोग कितना में, 100 में खरीदें। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा हो ना, परचेज किया गुड्स के कितना में, 100 में खरीदें, उसको बेचे कितना में, 150 में बेचे, हुआ ना। तो फायदा कितना कम लगा, फायदा होगा 50 का, हुआ ना। तो गुड्स खरीदना ट्रांजेक्शन है और गुड्स बेचना ट्रांजेक्शन, हुआ ना। और जो प्रॉफिट जो हम लोग का हुआ, जो खुद ब खुद हो गया, प्रॉफिट के लिए हमें कुछ करना पड़ा भाई नहीं ना। हम लोग क्या किया, हम लोग सिर्फ गुड्स खरीदें जो कि ट्रांजेक्शन है, और गुड्स बेचे जो कि ट्रांजेक्शन है, हुआ ना। जो हम लोग का प्रॉफिट, जो हम लोग का रिजल्ट आया, वो क्या हम लोग का वो इवेंट है। आई जो अगर हम लोग को कोई पूछेगा कितना प्रॉफिट हुआ, 50 का ना, तो यहाँ पे जो लोग का इवेंट हुआ है, उसको हम लोग पैसा में तोल पा रहे हैं ना, लोग का कि हम लोग बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि 50 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हम लोग का इवेंट है जो कि पैसा में हो रहा है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, वो इसका हम लोग का अकाउंटिंग होगा, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है हम लोग का, हम लोग सिर्फ वही इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो कि 2 ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होगा, 2 ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होगा। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ देखो हम लोग का, जैसे हम लोग 100 रुपये का गुड्स खरीदे, उसमें से 80 का बेच दिया ना। हम लोग गुड्स कितना खरीदे, हम लोग गुड्स खरीदे 100 रुपीज़ का, हुआ ना। उसमें से क्या हुआ, उसमें से 80 रुपीज़ का गुड्स सेल हो गया, तो 20 रुपीज़ का जो गुड्स बच गया वो क्या हम लोग का स्टॉक है। कितना गुड्स बच गया, 20 का ना। तो स्टॉक जो हम लोग का बचा उसको पैसा में तोल पा रहे हैं, उन लोग का इवेंट है, हो ना। स्टॉक जो बच गया हम लोग का इवेंट है, हो ना। गुड्स खरीदना ट्रांजेक्शन है, गुड्स सेल करना ट्रांजेक्शन है, और हम लोग का जो ये स्टॉक जो बच गया 20 रुपीज़ का, उन लोग का इवेंट है, हुआ ना। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग का, कि जो हम लोग का होता है ना, जो हम लोग का एसेट्स का डेप्रेशन होता है, हुआ ना। एसेट्स का जो डेप्रेशन होता है वो भी क्या, वो हम लोग का एक इवेंट का ही एग्जाम्पल है। मशीन खरीदे 10 लाख में, उसका 1 लाख का डेप्रेशन हो गया, तो वो भी उनका इवेंट है। जो खुद ब खुद होता है, जो करना नहीं पड़ता, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं, हुआ। तो हम लोग का ये भी हम लोग का खत्म हो गया, हम लोग का मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी हम लोग का खत्म हो गया। अब चलते हम लोग कहाँ पे अपना खत्म, अब चलते हम लोग अपना छोटा मोटा में जो बच गया। लगभग तो प्राय सब खत्म हो चुका है। अच्छा, चलते हम लोग नेक्स्ट अपना मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, हो ना। तो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हम लोग का, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हम लोग का बोलता है, मेटल मतलब क्या होता है उनका इंपोर्टेंट, हुआ ना, उनका इंपोर्टेंट रेलिवेंट होता है, रेलिवेंट, हुआ ना। तो देखिए जो उनका मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, इसी के चक्कर में क्या होता है, इसी के चक्कर में हमारे घर में जो ये घड़ी होता है, घड़ी, हुआ ना, जो कि हम लोग का 5-10 साल चलता है, हुआ ना। घड़ी को या फिर क्या हम लोग अपना जो क्या बोल सकते हैं हम लोग का, घड़ी हो गया, या फिर भगवान सब का जो हम लोग का होता है ना, मूर्ति वगैरह, हो ना, वो सबको क्या, उसको हम लोग अपना एसेट नहीं बोलते, हो ना। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के चक्कर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना घड़ी को या फिर क्या भगवान सब का जो फोटो वगैरह है, मूर्ति वगैरह है, वो लोग को हम लोग अपना एसेट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उन लोग का देखिए उन लोग का बेनिफिट लंबा मिलता है, हो ना। उन लोग का नेचर फिक्स्ड एसेट टाइप का ही है, बट उन लोग का वैल्यू कम होता है बोल के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको अपना एसेट नहीं मानते। क्लियर ना। जैसे हम लोग के पास जो वॉल क्लॉक जो लोग का होता है ना, जो उनका दीवार पे जो क्लॉक रहता है, 200-300 400 500 का रहता है, वो ना। तो उनको क्या, उनको हम लोग अपना एसेट नहीं मानते। क्यों, क्योंकि उनका वैल्यू कम है। लेकिन अगर हम लोग बोले हैं कि हम लोग के पास 10 लाख का 50 लाख का बिल्डिंग है, 50 लाख का ज़मीन है, लैंड है, हुआ ना, मशीन है, 1-1 करोड़ का 2-2 करोड़ का मशीन है, हुआ ना। और उसमें अगर हम बोले क्या कि मेरे पास एक ठो घड़ी नाम का 300 रुपये का एसेट है, हुआ ना, तो अच्छा लगेगा सुनने में, नहीं ना। इसलिए क्या, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग ये जो घड़ी है या फिर भगवान लोग का जो फोटो वगैरह है जो दुकान में रहता है, हुआ ना, ये छोटा मोटा चीज़ सबको, मतलब छोटा मोटा चीज़ तो नहीं, मतलब भगवान अलग चीज़ है, भगवान छोड़ी अलग बात, है ना। ये जो लोग का कम वैल्यू का चीज़ सब है, उन लोग को अपना एसेट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि उन लोग का मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है, हुआ ना। और से देखिए हम लोग का जो कटर रबड़ अगर हम लोग का है, अगर हम लोग का जो रबड़ कटर पेंसिल वगैरह है, अगर वो सब हंसता नहीं है या फिर खोता नहीं है, तो वो सब भी क्या हम लोग का 4-5 साल चलेगा, नहीं चलेगा, 4-5 साल चलेगा हम लोग का। तो 4-5 साल चलने से क्या उनको हम लोग अपना एसेट बोल दें क्या। कोई ऐसे आप लोग किसी को देखें बोलते हुए सुने कि मेरे पास एक एसेट है जिसका नाम रबड़ होता है, जिसका नाम पेंसिल होता है, जिसका नाम कटर होता है, नहीं ना। एसेट क्या होता है, इसका ऊपर आदमी को घमंड होता है, गर्व होता है कि मेरे पास आज घर है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है। तो कोई थोड़ी बोले कि मेरे पास रबड़ है, पेंसिल है, कटर है, नहीं ना, ठीक है ना। तो इसलिए क्या, इसलिए रबड़ कटर पेंसिल ये सब जो हम लोग का है, घड़ी वगैरह जो हम लोग का है, ये सब का ये सब लंबा बेनिफिट देता है, फिर भी हम लोग इसको अपना एसेट नहीं बोलते, इसको हम लोग अपना फिक्स एसेट नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि इनका वैल्यू कम है। अच्छा, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। देखिए जो होटल वगैरह जो उनका था ना, जो उनका होटल जहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, ढाबा वगैरह जो होता है, वो ना, वहाँ पे जो बर्तन वगैरह उनका है ना, वो बर्तन जो उनका है, वो
जिसमें खाना वाना देते हैं फिर बनाते हैं, वो क्या वो दुकान होटल के लिए वो एसेट है। बट रिलायंस जो उनका कंपनी है ना, जो उनका रिलायंस कंपनी है, वहाँ पे जो कैंटीन है और वहाँ पे जो बर्तन वगैरह है, वो बर्तन वगैरह वो रिलायंस कंपनी के लिए एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत मामूली चीज़ है वो। 5-6 लाख का होगा बर्तन वगैरह हो ना, 5-10 लाख का होगा। तो 5-10 लाख रुपया रिलायंस कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसका जितना भी एसेट सब है, सब 1000 करोड़ में है, 100 करोड़ में है, 50 करोड़ में है, हुआ ना। तो 1000 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के सामने में 5-10 लाख का क्या वैल्यू है? कुछ कीमत नहीं है ना। इसलिए क्या है, इसलिए रिलायंस कंपनी के लिए जो लोग का ये बर्तन वगैरह जो है उसका कैंटीन में वो एसेट नहीं कहलाएगा। बट जो होटल है उसके लिए एसेट कहलाएगा। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हुआ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए क्या, कोई अमीर आदमी के लिए 10 रुपये गिरने से थोड़ी उसका कीमत थोड़ी है, नहीं है ना। बट हम लोग के लिए मान लीजिए 100 रुपये अगर अमीर आदमी गिर जाएगा तो थोड़ी उसको कुछ तकलीफ होगा। बट अगर हम लोग का 100 रुपया गिर जाता है, हम लोग तकलीफ होगा। वही हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे चलते हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग का कॉन्सिस्टेंसी क्या बोलता है, लोग का कॉन्सिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम लोग देखिए अकाउंटिंग में जब आप लोग आगे जाके पढ़िएगा तो आप लोगों को कहीं कहीं पे ऑप्शन मिलता है कि या तो ये तरीका फॉलो कर लो या फिर ये तरीका फॉलो कर लो। आपके पास 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेंगे, हुआ ना। अब कुछ भी करने का तो उसमें ऑप्शन रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा कि आप ये फॉलो कर लो या फिर वो फॉलो कर लो या फिर वो फॉलो कर लो, है ना। तो आप लोग आपको जो भी फॉलो करना है आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना है। मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि करंट ईयर में ये फॉलो कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर में अलग कुछ फॉलो कर लेंगे, उसका नेक्स्ट ईयर अलग कुछ कर लेंगे, फिर उसका नेक्स्ट ईयर में फिर वही फॉलो कर लेंगे। स्टार्टिंग में जो फॉलो किया था ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम लोग को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, है ना। मतलब जो मेथड को पकड़ेंगे उसको हम पकड़े रहेंगे। जैसे क्या फॉर एग्जाम्पल क्या डेप्रेशन निकालने का, क्या डेप्रेशन कैलकुलेट करने का उनके पास 2 तरीका होता है ना। एक होता है उनका स्ट्रेट लाइन मेथड, उनका एक होता है उनका स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है उनका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हुआ ना। तो अगर हम लोग SLM पकड़ें तो हम लोग SLM ही पकड़े रहेंगे, हुआ ना। इनके एक साल SLM, एक साल WDB, फिर एक साल SLM, फिर एक साल WDB, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, जिसको पकड़ना उसको पकड़े रहेंगे, हुआ ना। अच्छा, नेक्स्ट लोग का क्या, नेक्स्ट लोग का है फुल डिस्क्लोजर, है ना। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है लोग का कि हम लोग को क्या फुल मतलब क्या, फुल मतलब सारा कुछ। डिस्क्लोजर मतलब क्या करना होता है, डिस्क्लोजर मतलब होता है लोग का शो करना, हुआ ना। तो फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग अपना बिजनेस का सारा कुछ बताएंगे, हुआ ना। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना का इनकम हुआ, सब कुछ हम लोग शो करना है। बट क्या हम लोग को अपना जो सीक्रेट है ना, सीक्रेट कि हम लोग का प्रॉफिट ऐसे क्यों बढ़ रहा है, हुआ ना, सीक्रेट सब हम लोग छुपा लेंगे, हुआ। हम लोग कहाँ से माल खरीदते उसको छुपा सकते हैं, हुआ ना। बट हम लोग को जितना भी उनका इनकम एक्सपेंस सब जो है उनको बताना पड़ता है, हुआ ना। प्रॉफिट लॉस कितना कमाया सब बताना पड़ता है, ताकि जो इन्वेस्टर जो लोग हम लोग का शेयर खरीदने वाले हैं वो लोग डिसीजन ले पाए कि शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना बोल के। तो लगभग हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। चलिए ठीक है, फिर अकाउंटिंग पीरियड डॉलर्स बट बिजनेस एंटिटी देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे। हाँ चलिए, अच्छा देखिए लास्ट लोग का बच गया लोग का ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट का ना। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम लोग जितना भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, जितना भी हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें अपना बुक से अकाउंट में ना, जितना भी हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें अपना बुक से अकाउंट में, सबका हम लोग पास प्रूफ होना चाहिए, ना। प्रूफ प्रूफ मतलब क्या, हम लोग पास बिल होगा, बिल। गुड्स खरीदेंगे उसका बिल होगा, गुड्स बेचेंगे उसका बिल होगा, किसको पेमेंट करेंगे उसका बिल होगा, किसी से पेमेंट मिलेगा उसका बिल होगा, है ना। तो मतलब सबका हम लोग को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, ठीक है ना। उसी के बेसिस पे हम लोग का रिकॉर्डिंग सब होगा, एंट्री सब पास होगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम लोग जितना भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपना बिजनेस में, सबका हम लोग पास कुछ होना चाहिए प्रूफ, जिसके बेसिस पे हम लोग अपना एंट्री कर पाएंगे, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, खत्म हो गया ये हम लोग का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्लास खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।